समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप 10 जगह गड्ढा खोदते हैं तो उसमें कहीं एक ही जगह से पानी आता है, उसी तरह पढ़ाई आप कहीं एक ही जगह से करते हैं तभी आपको पूरा बात समझ में आता है। जैसे आप देखते हैं प्लेन रास्ता पर तो बच्चा भी गाड़ी चला लेता है, लेकिन रास्ता में जब गड्ढा आता है तो कहता है भाई अब हमसे नहीं होगा, तुम चला। उसी तरह पढ़ाई में जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनता तो कहता नहीं भाई अब हमसे नहीं बनेगा, तुम बनाओ। ठीक है, चलिए हमारा ये वीडियो नया है और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट कर दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा नया वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस पर। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी। इसका एक और नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलिए हम पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। यह आपका एक तल है, तल पर एक खंभा है, खंभा का एक पाद बिंदु है और यह तल पर स्थित एक बिंदु है और खंभे के शिखर से तल की दूरी, खंभे के शिखर से तल की दूरी है। ठीक है, ये क्या बताया आपको? हम तल है, तल पर एक खंभा है, खंभे पर एक पाद बिंदु है, पाद बिंदु के बाद तल पर स्थित एक बिंदु है और बिंदु से खंभा पर शिखर का एक क्या है? कोण है। ठीक है, यही आपको ऐसे ही देगा। ठीक है, यह आपका पूरा कंसेप्ट था और इसका दैनिक जीवन में उपयोग जो होता है बहुत होता है। बड़े बड़े टावरों बनाने में, बड़े बड़े ब्रिज बनाने में या बड़े बड़े भवनों बनाने में इसका उपयोग होता है और इसका ज़्यादातर उपयोग इंजीनियर लोग करते हैं। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चीज आपको हम बताते हैं। फिर से हम एक तल बनाते हैं। ठीक है, तल है, तल पर एक लंबा सा खंभा है। ठीक है, तल पर एक लंबा सा खंभा है। ठीक है, और इस पर एक बिंदु है, तल पर एक बिंदु है और यहाँ बिंदु से शिखर तक के क्या कर रहा है? देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहा है तो यहाँ तक क्या करते हैं? इसको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो देखा वो आपका हो गया दृष्टि रेखा। यहाँ से यहाँ तक देखा वो क्या हो गया? आपका दृष्टि रेखा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और नीचे जो हमारा तल हुआ इसको कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तल है, तल पर एक खंभा है, खंभे से यहाँ तक की इसकी क्या है? दृष्टि रेखा है और इसके बाद क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर एक भवन है। ठीक है, भवन से यहाँ पर एक तल है। ठीक है, तल से क्या कर रहा है? या ऊपर से क्या कर रहा है? देख रहा है। तो यहाँ तक हम इसको क्या करते हैं? दिखा देते हैं। और यहाँ से तो यहाँ से दिखाए इसको क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हो गया, देखा। और ये हो गया आपका क्षैतिज अस्तर का ये या क्षैतिज रेखा। तो ये हो गया आपका क्या? क्षैतिज रेखा। ठीक है, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, अब को हटाइएगा तो नमन आ जाएगा, मेरा नाम है। ठीक है, अवनमन कोण हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस में हम
ज़्यादातर तीन अनुपातों का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसको भी हम जान लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। इसको मिटा दे। जैसे यहाँ देख लीजिए साइन थीटा आपने पढ़ा था, पहले ही आपको हम पढ़ाए थे, P/H क्या, लंब बटा कर्ण। पढ़े थे आप। कॉस थीटा बराबर आप पढ़े थे B/H, पढ़े थे। आधार बाई कर्ण, ये भी पढ़े थे। और लास्ट था आपका tan थीटा, P/B, ठीक है। P/B पढ़े थे, यानी लंब बाई आधार। ये आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं। यही तीनों का ज्यादातर हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो बोर्ड पर लिखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और पढ़ के भी समझा देंगे कि क्वेश्चन का क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि स्तर पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान है। बनाएंगे ना तो कहिएगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, रहने दीजिए हम अपने बना लेंगे, ठीक है। बना भी लीजिएगा, अभी तो छोटा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग में तो होता ही है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, चलिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। देखिए अच्छी तरह से पूरा तनी हुई है, पूरा टाइट है, तन को ढीला ढाला नहीं है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, भूमि पर लगे शिखर के मतलब स्तर से पूरा बंधा हुआ है ना, पूरा बंधा हुआ है। करा यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाएगा कोण 30 डिग्री हो, ठीक है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाएगा कोण 30 डिग्री हो तो क्या कर रहा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। खंभे की ऊंचाई को हम h मीटर माने हैं, ठीक है। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया तो साइन लगवे करेगा। साइन थीटा बराबर जो हो गया आपका AB/AC, क्या, तो यहाँ से हो जाएगा साइन, एंगल कितना है 30 डिग्री है, 60 डिग्री रहता तो 60 डिग्री लिखते, और H और AC है 20, ठीक है। अब कहिएगा साइन थीटा क्या लगा, तो साइन थीटा इसे लगा कि लंब बटा कर्ण है, ठीक है। और P बटा ये जानते हैं, साइन 30 डिग्री लगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, और H बटा 20, ठीक है। यहाँ से हम 2H बराबर करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा 20/2, यहाँ से कर दीजिए तो H का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे इसीलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना आ गई 10 मीटर, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा के। जो भी है सब तेरे हवाले करते। काफी ज्यादा गर्मी है यार, पसीना पोंछ पोंछ के पढ़ा रहे हैं आपको।
चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर को जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके 37 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पेड़ है। ठीक है, आंधी आया। ठीक है, तो आंधी आया तो पेड़ टूटेगा, तो पेड़ टूटेगा तो ऐसे ना टूटेगा। ठीक है, और टूट के पाद बिंदु से मिल जाएगा। ठीक है, कहता है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। ठीक है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर है ना, पेड़ का शिखर है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर क्या करता है, जमीन को छूता है। ठीक है, जमीन को छू गया तो कहता है और इसके 37 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो बोल रहा है जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, इसका जो पाद बिंदु है ये 8 मीटर है। चलिए 8 मीटर है, तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, ये पूरा ऊंचाई इसका पूछ रहा है, x मीटर है, पूछ रहा है ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के y मीटर, और ये भी तो वही ना है, तो ये भी y हो जाएगा, y मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई मीटर। ठीक है, ठीक है, देखिए तो फिगर देखिए। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया आपका A, ये हो गया B, और ये हो गया आपका C, यहाँ पर हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D। ठीक है, यहाँ पर C और ये हो जाएगा D। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई याद करते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। क्या पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लिए, x मीटर। ठीक है, सही है। देखिए पूरा के पेड़ की जो ऊंचाई मान ली, बड़का पेड़ है तो पेड़ की ऊंचाई को हम क्या मान लिए, x मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि टूटा हुआ पेड़ जो है इस तरह मुड़ जाता है, जमीन के पाद बिंदु को इस तरह टच करता है। ठीक है, तो इसका जो दूरी दे दिया पाद बिंदु का 8 मीटर दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, एंगल 30 डिग्री दे दिया है, तो इसकी क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, पेड़ के टूटा हुआ भाग की, पेड़ की ऊंचाई हो गया, पेड़ के टूटा हुआ भाग की ऊंचाई y मीटर हो गया। ठीक है, एंगल ए बी सी, ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री तो हो जाएगा आपका क्या, ए बी बटा ए सी, क्या बी बाई एस, तो ए बी बाई ए सी। cos 30 डिग्री का मान √3/2, और ए बी कितना है आपका, तो ए बी 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है, और ए सी कितना है, तो ए सी वाई है। चलिए ए सी वाई है तो हो जाएगा √3y बराबर 16, तो y बराबर हो जाएगा 16/√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका y का वैल्यू। अब निकालते हैं पुनः tan 30 का वैल्यू। ठीक है, क्या है कि देखिए ये हो गया P और ये हो गया B।
tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है, जानवे करते हैं आप, तो हो जाएगा बी सी बाई ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर बी सी आपका कितना है, तो एक्स माइनस वाई है, और ए बी कितना है, तो ए बी 8 है। चलिए ए बी 8 है, अच्छी बात है, ए बी 8 है। यहाँ से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले क्या, तो यहाँ आ जाएगा 8/√3 बराबर एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 16/√3। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/√3 प्लस 16/√3, x बराबर हो जाएगा √3, 8 प्लस 16, x बराबर हो जाएगा 24/√3। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 24/√3 इंटू √3, रेशनलाइज कर देंगे, 24√3/3 काटी स्क्वायर से 8√3। ठीक है, पूरे पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8√3 मीटर। यहाँ से क्या लिख दीजिएगा, जगह ही नहीं है, क्या करें, लिखते हैं नीचे ही छोटा में, पेड़, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया, सही है ना, देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लंबा लंबा रहता है कि आपको समझा के बताना पड़ता है ना, तो बनाने के लिए तो एगो क्वेश्चन 2 मिनट में बन ही जाएगा, लेकिन आपको समझाना पड़ता है क्या। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए